श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का युद्ध विवरण विषयक प्रश्न। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में समवेताः एकत्रित युयुत्सवः युद्ध की इच्छा वाले मामकाः मेरे च मतलब और एव पांडवाः पांडुपुत्र के पुत्रों ने किम क्या अकुर्वत किया द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस पर संजय बोले, तदा उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म व्यूह रचना युक्त पांडवानीकम पांडवों की सेना को दृष्ट्वा देखकर तू और आचार्यम द्रोणाचार्य के उपसंगम्य पास जाकर यह वचन अब्रवीत कहा। क्या कहा? विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, हे आचार्य, तव आपके धीमता बुद्धिमान शिष्येण शिष्य द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रों की एताम इस महीम बड़ी भारी चमूम सेना को पश्य देखिए। पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम इस श्लोक में हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अत्र इस सेना में महेश्वासाः बड़े बड़े धनुष वाले च तथा युद्ध में भीमार्जुन समाहा भीम और अर्जुन के समान
सूराः सूरवीर, युयुधानः सात्यकी च और विराटः विराट च तथा महारथः महारथी, द्रुपदः राजा द्रुपद, धृष्टकेतुः धृष्टकेतु च और चेकितानः चेकितान च मतलब तथा वीर्यवान बलवान, काशीराजः काशीराज, पुरुजित पुरुजित, कुंतीभोजः कुंतीभोज च और नरपुंगवः मनुष्यों में श्रेष्ठ, शैब्यः शैब्य, विक्रांतः पराक्रमी, युधामन्युः युधामन्यु च तथा वीर्यवान बलवान, उत्तमौजाः उत्तमौजा, सौभद्रः सुभद्रापुत्र अभिमन्यु च एवं द्रौपदेयाः द्रौपदी के पांचों पुत्र ये, सर्वे एव सभी, महारथाः सन्ति महारथी हैं। अगले श्लोक में है, अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जानने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अस्माकं अपने पक्ष में, तू भी, ये जो विशिष्टाः प्रधान संति है, तान उनको आप, निबोध समझ लीजिए, ते आपकी, संज्ञार्थम जानकारी के लिए, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के जो जो, नायकाः सेनापति हैं, तान उनको, ब्रवीमि बतलाता हूँ। उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल वर्णन 8वें श्लोक में। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं, भवान आप द्रोणाचार्य, दुर्योधन कह रहा, च और भीष्म पितामह भीष्म, च तथा कर्णः कर्ण, च और समितिञ्जयः संग्राम विजयी कृपः कृपाचार्य, च तथा वैसे, एव मतलब ही, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्णः विकर्ण, च और सौमदत्ते ही सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। तथा अन्य और च भी मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविताः जीवन की आशा त्याग देने वाले, बहवः बहुत से, शूराः शूरवीर, नाना शस्त्र प्रहरणाः अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सर्वे सब के सब, युद्ध विशारदाः सन्ति युद्ध में चतुर हैं। नवें श्लोक में दुर्योधन का पांडव सेना की अपेक्षा अपनी सेना को अजेय बताना। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। और भीष्माभिरक्षितं भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, अस्माकं हमारी, तत वह, बलम सेना, अपर्याप्तम सब प्रकार से अजेय है, तो
और भीमाभिरक्षितम भीम द्वारा रक्षित एतेषाम इन लोगों की इदम यह बलम सेना पर्याप्तम जीतने में सुगम है। 11वें श्लोक में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन का अनुरोध। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि च। इसलिए सर्वेषु सब अयनेषु मोर्चों पर यथा भागम अपनी अपनी जगह अवस्थिताः स्थित रहते हुए भवन्तः आप लोग सर्वे एव सभी ही मतलब निसंदेह भीष्मम भीष्म पितामह की एव ही अभिरक्षन्तु और सब ओर से रक्षा करें। श्लोक नंबर 12 दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए भीष्म के गरज कर शंख बजाने का और कौरव सेना में शंख नगारे आदि विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का वर्णन है। तस्य संजनयन् हर्षन् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कुरुवृद्ध कौरवों में वृद्ध पिता प्रतापवान बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने तस्य उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष संजनयन उत्पन्न करते हुए उच्चैहि उच्च स्वर से सिंहनादम सिंह की दहाड़ के समान विनद्य गरज कर शंखम शंख दधमौ बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः इसके पश्चात शंखाः शंख च और भैर्यः नगारे च तथा पड़वानक गोमुखाः ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे सहसा एक साथ एव ही अभ्यहन्यन्त बज उठे उनका सह वह शब्द तुमुलः बड़ा भयंकर अभवत हुआ। श्लोक नंबर 14 में क्रमशः श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना के अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंख का बजाया जाना। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः इसके अनंतर श्वेतैः सफेद हयैः घोड़ों से युक्त महति उत्तम स्यन्दने रथ में स्थितौ बैठे हुए माधवः श्री कृष्ण महाराज च और पांडवः अर्जुन ने एव भी दिव्यौ अलौकिक शंखौ शंख प्रदध्मतुः बजाए। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेशः श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले
भयानक कर्म वाले वृकोदरः भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख दधमौ बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल च तथा सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पकौ सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। परमेश्वासः श्रेष्ठ धनुष वाले कास्य काशीराज च और महारथ महारथी शिखंडी च एवं धृष्टद्युम्न च तथा विराटः राजा विराट च और अपराजितः अजेय सात्यकी द्रुपदः राजा द्रुपद च एवं द्रौपदेयाः द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहो बड़ी भुजा वाले सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने पृथ्वी पते हे राजन सर्वशः सब ओर से पृथक पृथक अलग अलग शंखान शंख दधमुह बजाए। अगले श्लोक में 19वें में है पांडव सेना की भयंकर शंख ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन के व्यथित होने का वर्णन। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। च मतलब और सह मतलब उस तुमुलः मतलब भयानक घोषः शब्द ने नभः आकाश च और पृथ्वी को एव भी व्यनुनादयन् गुजाते हुए धार्तराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वाले हृदय व्यदारयत विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहना। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। महीपते हे राजन अथ इसके बाद कपिध्वज पांडव अर्जुन ने व्यवस्थितान मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को दृष्ट्वा देखकर तदा उस शस्त्र संपाते शस्त्र चलाने की तैयारी के प्रवृत्ते समय धनुष उद्यम्य उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से इदम यह वाक्यम वचन आह कहा। अच्युत हे अच्युत मैं मेरे रथ को उभयोहो दोनों सेनयोहो सेनाओं के मध्य बीच में स्थापय खड़ा कीजिए। रथ को
वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट करना। अर्जुन का है। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। यावत जब तक कि अहम मैं अवस्थितान युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धुकामान युद्ध के अभिलाषी एतान इन विपक्षी योद्धाओं को निरीक्षे भली प्रकार देख लूं कि अस्मिन इस रण समुद्र में युद्धरूप व्यापार में मया मुझे कहे किन किन के सह साथ योद्धव्यम युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः हित चाहने वाले ये जो एते ये राजा लोग अत्र इस सेना में समागताः आए हैं। इन योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को अहम मैं अवेक्षे देखूंगा। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण का युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहना। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। संजय बोले, भारत हे धृतराष्ट्र गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा एवं इस प्रकार उक्तः कहे हुए हृषीकेश महाराज श्री कृष्णचंद्र ने उभयोः दोनों सेनाओं के मध्य बीच में भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने च तथा सर्वेषां संपूर्ण महीक्षिताम राजाओं के सामने रथोत्तमम उत्तम रथ को स्थापयित्वा खड़ा करके इति इस प्रकार उवाच कहा कि पार्थ हे पार्थ युद्ध के लिए समवेतान जुटे हुए एतान इन कुरून कौरवों को पश्य देखें। आगे करें स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। अगले श्लोक में तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदांश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अथ इसके बाद पार्थः प्रथापुत्र अर्जुन ने तत्र उन उभयोः दोनों एव ही सेनयोः सेनाओं में स्थित पितृन ताऊ चाचा को पितामहान दादों परदादों को आचार्यान गुरुओं को मातुलान मामाओं को भ्रातृन भाइयों को पुत्रान पुत्र को पौत्रान पौत्र को तथा सखीन मित्रों को स्वसुरान ससुर को च और सुहृदः सुहृदों को अपि भी अपश्यत देखा।
तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषदन्नीदमब्रवीत्। इस प्रकार तान उन अवस्थितान उपस्थित सर्वान संपूर्ण बंधुओं को समीक्ष्य देखकर सह वे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन परया अत्यंत कृपया करुणा से आविष्ट युक्त होकर विसिदन शोक करते हुए इदम यह वचन अब्रवीत बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण ययुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, कृष्ण, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में समुपस्थित डटे हुए युयुत्सुम युद्ध के अभिलाषी इमं इस स्वजनम स्वजन समुदाय को दृष्ट्वा देखकर मम मेरे गात्राणि अंग सीदंती शिथिल हुए जा रहे हैं च और मुखम मुख परिशिष्यति सूखा जा रहा है च तथा मैं मेरे शरीर में वे पथु कंप च एवं रोमहर्षः रोमांच जायते हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हस्तात् हाथ से, गांडीवम गांडीव धनुष, स्रंसते गिर रहा है, च और त्वचा एव भी परिदह्यते बहुत जल रही है, च तथा मैं मेरा मन भ्रमित इव भ्रमित सा हो रहा है, अतः इसलिए मैं अवस्थातुम खड़ा रहने को च भी न शक्नोमि समर्थ नहीं हूँ। युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। केशव, हे केशव, मैं निमित्तानि लक्षणों को च भी विपरीतान विपरीत हुई पश्यामि देख रहा हूँ तथा आहवे युद्ध में स्वजनम स्वजन समुदाय को हत्वा मारकर श्रेय कल्याण च भी न नहीं अनुपश्यामि देखता। अर्जुन की विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। कृष्ण, हे कृष्ण, मैं न तो विजयम विजय कांक्षे चाहता हूँ, न च और न राज्यम राज्य च तथा सुखान सुख को ही गोविंद, हे गोविंद, न हमें ऐसे राज्येन राज्य से किम क्या प्रयोजन है, वा अथवा ऐसे भोगई ही भोग से और जीवितेन जीवन से भी किम क्या लाभ। शेष भाग अगले पार्ट में। जय श्री राम।